सुल्तानपुर के ई रिक्शा चालकों में मचा हाहाकार। एक एक ई रिक्शा चालकों पर चला गुंडों का हंटर। डंके की चोट पर ई रिक्शा वाहनों से अवैध वसूली। नाराज ई रिक्शा चालकों का जब फूट पड़ा गुस्सा तो हिल गए सुल्तानपुर के आला अफसरों की पांव। नगर पालिका पर धावा बोल खड़ा कर दिया बाउंडर। तरीके से हमारी बैटरी रिक्शा चालकों से अवैध वसूली किया गया और उसके बाद इन्हें बेदर्दी से लाठी डंडों से मारा गया। साथियों, हम अपना मेहनत का पैसा भी दे और उसके बाद हम लोग लाठी डंडा दिखाए, ऐसा होगा? सुल्तानपुर के ई रिक्शा वाहन चालकों में भयंकर गुस्सा फूट पड़ा है। शहर की सड़कों पर फर्राटा दौड़ रहे ई रिक्शा वाहन चालकों से की जा रही अवैध वसूली से नाराज सैकड़ों ई रिक्शा वाहन चालकों ने पूरे सुल्तानपुर में जबरदस्त बाउंडर खड़ा कर दिया है। सोमवार को सैकड़ों ई रिक्शा चालक अवैध वसूली के खिलाफ शहर की सड़कों पर भयंकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में सिस्टम की मार झेल रहे ई रिक्शा वाहन चालकों पर एक और आफत फाट पड़ी है। सुल्तानपुर में ई रिक्शा वाहन चालकों से डंके की चोट पर अवैध वसूली होने का एक मामला जबरदस्त सुर्खियों में है। यहां आरोप है कि शहर की सड़कों पर फर्राटा दौड़ रहे ई रिक्शा वाहनों से जबरदस्त अवैध वसूली की जा रही है। आला अफसरों से बार बार शिकायत के बावजूद गुंडे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे नाराज सैकड़ों ई रिक्शा चालक सुल्तानपुर नगर पालिका पर धावा बोल हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल यह मामला है नगर पालिका क्षेत्र सुल्तानपुर का। यहीं पर ई रिक्शा चालकों से प्रतिदिन पार्किंग शुल्क के रूप में 10 रुपए की मंजूरी बोर्ड द्वारा पास की गई है। शासन ने भी 10 रुपए पार्किंग शुल्क की मंजूरी भी दी है, लेकिन आरोप है कि इसका टेंडर लेने वाला ठेकेदार शहनशाह सिद्दीकी उर्फ पप्पू अंडा इन रिक्शा चालकों से 15 से 20 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। नियम बताने पर ठेकेदार और इसके कुख्यात गुर्गे ई रिक्शा चालकों से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और ठेकेदार शहनशाह सिद्दीकी और इसके गुर्गे पर तय शुल्क के बजाय अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। चालकों ने कहा कि अवैध वसूली न देने पर ठेकेदार के गुर्गे रिक्शा चालकों से हाथापाई करते और उन्हें चलने नहीं देते। क्या नाम है आपका? भारत भूषण गुप्ता, ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष। किस लिए प्रदर्शन आप लोगों ने नगर पालिका में किया? पूरा मामला बताइए आराम से। हाँ। नगर पालिका द्वारा 10 रुपए का उनका नियत ठेका है। 10 रुपए से लेके 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक का वसूली होती है। इनका कोई ना स्टैंड है ना कोई कुछ है। ठहरा शुल्क के नाम पे ठेका हुआ है इनका। ठहराव की कहीं व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में। पप्पू अंडा के गुर्गे जो हैं वसूली करते हैं आए दिन। जरूरत पड़ने पे रिक्शा चालकों को मारा पीटा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। अभी शनिवार को रात में 9:30 या 10 बजे की घटना है। एक ही रिक्शा चालक को मार दिए थे, उसमें बैठे यात्री को भी मारे। लोहान अवस्था में वो लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। ना इस पर पुलिस ने एक्शन लिया कभी अभी तक, ना नगर पालिका ने एक्शन लिया उसके खिलाफ। जो वसूली करते हैं ना इनका ना कोई आई कार्ड होता है ना कुछ। 15 साल से लेके 50 साल के लोगों तक वसूली करते हैं आए दिन चौराहे पे। जरूरत पड़ने पे लोग 10-20 की संख्या में, 50 की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ ही रिक्शा चालक पूछता है हमको बाइक क्यों हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो उसको मारने पीटने की धमकी देने लगते हैं रिक्शा चालक को। कब से चल रहा है इनका जो है 1 अप्रैल से चल रहा है ठेका। अच्छा, तब से लगातार? हाँ, लगातार चल रहा है। शुरुआत में 10 रुपए लेते थे, फिर लगभग 5-6 तारीख से इन्होंने 15 रुपए, 20 रुपए
50 रुपए तक का लेना चालू कर दिया। हम पिछले महीने में 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रजिस्ट्री किए हैं, नगर विकास मंत्रालय को हमने किया है, नगर प्रमुख सचिव को भी हमने रजिस्ट्री किया है। फिर उसके बाद पिछले महीने में 18 तारीख को एसडीएम को हमने डीएम को ज्ञापन दिया था, एसडीएम विदुषी सिंह ने लिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 11 तारीख को हमने बोला 72 घंटे का इनको समय दिया था, 72 घंटे से ऊपर समय दिया, तो आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज नहीं मांगी गई क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होगी तो हम लोग रोड पर उतर के प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। सुल्तानपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की माने तो अगर कोई भी ठेकेदार और इसके गुर्गे ज़्यादा शुल्क वसूलते हैं तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, ये किस तरीके की विसंगतियां आ रही हैं रिक्शा यूनियन के संचालन में नगर पालिका से? जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ई रिक्शों का संचालन शहर में हो रहा है और उनका चालकों का कोई डाटा विभाग के पास नहीं है, जबकि तमाम घटनाएं सुनने में आती हैं कि ई रिक्शा चालकों द्वारा प्रदेश में कई जगहों पर सुनने में आया है। इसको नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका बोर्ड ने बायलाज बनाया और उसको समाचार पत्र प्रकाशित कराकर आपत्तियां मांगी गई, गजट कराया गया गवर्नमेंट प्रेस में, उसके उपरांत उसको लागू किया गया है, जिसके अनुसार विभाग समस्त जो शहरी क्षेत्र में सुल्तानपुर में ई रिक्शों का संचालन हो रहा है उनका पंजीकरण होगा। पंजीकरण के लिए उनका जो परिवहन विभाग का रजिस्ट्रेशन कागज़ है वो ड्राइवर चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा उसका व्यक्तिगत पहचान पत्र आधार कार्ड लेकर के उसको पंजीकृत किया जा रहा है और उसको उसके रिक्शे पर एक कोड और नंबर डाला जा रहा है ताकि कोई बात पड़े तो उसको तुरंत ट्रेस किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके उसको। दूसरा, उसी के साथ में 10 रुपये परिचालन शुल्क भी शहर क्षेत्र में 10 रुपये प्रतिदिन अथवा 30 रुपये प्रतिमाह हिसाब से उसे प्रावधान किया गया है। उसी के अनुसार पालिका द्वारा टेम्पो टैक्सी ई रिक्शा की नीलामी कराई गई, वही वसूली प्रारंभ की गई है, जिससे असंतुष्ट होकर के वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। अधिक वसूली को लेकर के जैसे ज़्यादा पैसा लोगों से मांगा जा रहा है और उसको लेकर के वो रिक्शा नहीं अधिक वसूली करता है उनके लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। नहीं कतई कोई पिटाई नहीं करेगा। जहाँ पर कोई विवाद हुआ होगा, क्या इशू रहा हो देखना पड़ेगा, और अधिक वसूली की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कि 10 से 11 अगर कोई मांगता है तो बताइएगा, मैं स्वयं मौके पर पहुँचूँगा। इससे पहले एक रसीद वायरल हुई थी जिसमें 15 रुपए की रसीद काटी गई थी, उस पर क्या कार्रवाई? अब उसके कोई उसकी प्रामाणिकता उसकी नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई मांगे उसको न दीजिए, वहीं पर रोकिए और मैं अपने स्वयं पहुँचता हूँ। हमारे कार्याधीक्षक है, हमारे राजस्व निरीक्षक हैं, मैं मौके पर भेजूँगा, ज़्यादा वसूली नहीं होगी कतई। फिलहाल सुल्तानपुर में अवैध वसूली का धंधा खूब सुर्खियों में रहता है। यहाँ कभी टैक्सी स्टैंड के नाम पर तो कभी गुंडई के बल पर अवैध वसूली होना आम बात हो गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सुल्तानपुर में अवैध वसूली के खिलाफ कोई कठोर एक्शन होगा या फिर हर बार की तरह यह भी उसी ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार शर्मा, सुल्तानपुर साइम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।